दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा हादसा। इमारत में लगी भीषण आग, कई लोग हुए जलकर राख, गोदाम हुआ स्वाहा। नमस्कार। मुंडका इलाके में इमारत में लगी आग के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि दिल्ली में आखिरकार ऐसी आग की घटनाएं लगातार क्यों सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों की जान के ऊपर बन पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि मुंडका के जिस इलाके में ये आग लगी है, जिस इमारत में ये आग लगी है, उस इमारत में दूसरा कोई रास्ता ही बाहर निकलने का नहीं था। वहां पर उस दौरान में जब ये आग लगी और ये पूरी घटना घट रही थी, ये दर्दनाक हादसा हुआ, उस दौरान में उस बिल्डिंग में 200 लोगों के मौजूद होने की जानकारी है। आलम यह था कि वहां पर आग की लपटों में लोग झुलस रहे थे और अपने आप को बचा पाने के लिए अगर कूदने की कोशिश की तो भी मौत ही हाथ लगी। बहुत मुश्किल से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब शवों की गिनती हुई तो दावा यह किया जा रहा है कि ये आंकड़ा 30 के भी पार हो सकता है। शव इस हालत में है कि लोग अपनों की पहचान तक नहीं कर सकते हैं। बेहद दर्दनाक हादसे में बुरी तरीके से लोग जल गए। उनकी इस वक्त जो डेड बॉडी है वो इस हालत तक में नहीं है कि उनकी पहचान की जाए। इसीलिए अस्पताल में मॉर्चरी में रखे इन शवों को पहचान पाना उनके परिवार वालों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में पुलिस ये कह रही है कि डीएनए के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि ये किसका शव है और तब जाकर ये शव उनके परिवार वालों को सुपुर्द किया जाएगा। दिल्ली की सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से मामले पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन सवाल भी लगातार ये बना हुआ है कि आखिरकार कब तक दिल्ली के इलाकों में इस तरीके से बनी इमारत में लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी। इससे पहले भी दिल्ली में ऐसे ही एक इमारत में आग लगी थी और वहां पर भी लोगों का हाल बुरा हो गया था। इस बार मुंडका इलाके में भी इस बहुमंजिला इमारत में आग लगी और यहां पर आलम यह था कि लोगों के बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तक नहीं था। हालत ये रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान में भी क्रेन से और रस्सी के सहारे लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों को लगातार अपनी गिरफ्त में ले रही थी। धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों की सांसें थाम रहा था और अंजाम ये हुआ कि मौत का आंकड़ा 30 के भी पार हो सकता है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। अब तक 2 आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिल्ली के मुंडका इलाके में रोहतक रोड पर स्थित एक गोदाम में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम 30 लोगों से ज्यादा की मौत की जानकारी आई, जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। मृतकों और घायलों में ज्यादा महिलाएं थी। पुलिस के मुताबिक आग पहली मंजिल पर लगी थी, जबकि लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर फंसे हुए थे, जिन्हें रस्सी और क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। उसी दौरान आग की चपेट में आई एक महिला घबराहट से बिल्डिंग से नीचे कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर पहुंचने में काफी समय लग गया। इस बीच पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बाद में दमकल की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के तमाम फायर स्टेशन से 25 गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। सर, अभी तक क्या जानकारी है, कितने लोग यहाँ पर हैं? शिनाख्त करना एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए क्या कोशिश किया जा रहा है? शिनाख्त के लिए देखो, पुलिस डिपार्टमेंट जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, तकरीबन 27 डेड बॉडीज़ हैं हमारे पास, जो बुरी तरह जली हुई हालात में हैं, उनकी शिनाख्त कराई जा रही है। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 6 बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। बाकी अभी 21 की शिनाख्त जारी है और जैसे जैसे पता लगेगा फिर हम आपको बता देंगे। सर, क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा इसके लिए? भाई, इसके लिए देखो, जो रिलेटिव्स रिश्तेदार आ रहे हैं उन सबको पुलिस डिपार्टमेंट शिनाख्त करवा रहा है। अगर अंत में जो बॉडीज शिनाख्त नहीं हो पाएंगी या जो आइडेंटिफाइबल नहीं रहेंगी, उनका फिर डीएनए एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो प्रोसीजर है। सर, कितना लंबा वक्त लग सकता है इसमें डीएनए अगर आपने तो शिनाख्त कितने समय तक हो पाएगी? वो डिपेंड करेगा कि अभी कितनी देर में शिनाख्त होती है। फिर उसके बाद जो आईओ है डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, वो हमें जब बताएगा तो तब हम कार्रवाई शुरू करेंगे। उसके बाद हम सैंपल लेंगे, फिर उनके बाद जो रिलेटिव अटेंडेंट आएंगे उनके सैंपल लिए जाएंगे, फिर इन सैंपल को भेजा जाएगा, उनको मैचिंग किया जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। सर, घायलों की अगर बात की जाए तो घायल की क्या स्थिति है? कितने लोग यहाँ पर अभी भी एडमिट हैं जिनका इलाज? तो कल शाम को 5:40 पे पहला मरीज आया था,
और तकरीबन 12 बजे तक हमारे पास 12 मरीज आए और फिर सुबह 8:30 बजे के बाद 2 मरीज और आए हैं। ये सारे के सारे मरीज माइनर बर्न्स के हैं, इनको सुपरफिशियल बर्न्स था, तो कोई भी उनमें सीरियस हालत में नहीं था। सबका ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर दिया गया। तो 14 मरीज आए टोटल, 14 को डिस्चार्ज कर दिया गया। किस 22 साल की है और बड़ी वाली तो 23-24 की है। 3 लड़कियां है मेरी और एक उससे छोटी 18-19 साल की है। तो कुछ पता नहीं लग पाया उनका कहाँ है वो? कहीं पता नहीं चला। तो जो लोग घायल है संजय गांधी में भेजे, आपने पता करा संजय गांधी में? 4 लंगू लड़का के दोस्त घूम रहे हैं सारे हॉस्पिटल में, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। मधु नाम है और प्रीति नाम है और पूनम। 3 लड़कियां हैं। कब से काम कर रही हो? 1 साल से हो गई काम करते कहाँ रहते करते। मुबारकपुर में। इस इमारत में सीसीटीवी कैमरे और राउटर बनाने वाली एक कंपनी का दफ्तर और गोदाम था। वहीं पर शाम 4:45 बजे के करीब आग लगी। उस वक्त ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसके जरिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। इमारत में आने जाने के लिए सीढ़ियों का एक ही रास्ता था। वहां रखे जनरेटर में आग लगने से धुआं पूरी इमारत में भर गया था, इसलिए लोग सीढ़ियों के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाए। पुलिस व दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम 4:40 बजे के करीब आग की कॉल मिली थी, जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियों को रवाना किया गया। लोकल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस वालों ने लोगों की मदद से क्रेन लेकर बाहर की तरफ से ऑफिस की खिड़कियों के शीशे तोड़कर रास्ता बनाया। इसके बाद रस्से बांधकर और क्रेन की मदद से एक एक करके लोगों को बाहर निकाला गया। धुएं के कारण और घिसटने के चोट लगने के कारण कुछ लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का दावा है कि इमारत से 60-70 लोगों को बाहर निकाला गया है। नाम और डेजिग्नेशन? सुनील चौधरी, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। सर, कितने बजे की कॉल थी और क्या घटना? अब तक कितने बॉडियाँ निकाली जा चुकी है? 4:40 पे शाम को हमें कॉल मिली थी और कुछ यहाँ पे तकरीबन बता रहे हैं काफ़ी लोग अंदर मीटिंग में थे। उनमें से कुछ लोग निकल गए थे हमारे आने से पहले और कुछ लोग कूद गए थे, जिसको पब्लिक ने पहुँचाया था। हमारे आने के बाद हमने एक बॉडी रिकवर करी थी और हॉस्पिटल भेज दी। अब तक एक बॉडी निकाली है। महिला की क्या बॉडी है? महिला की। सर, घायल कितने लोग हुए हैं अभी तक? घायल 10-12 लोग हैं जो कूद गए थे। उनको हमारे आने से पहले हॉस्पिटल भेज दिया था, इसलिए उनकी हालत अभी पता नहीं। सर, किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? फैक्ट्री नहीं है, ये कैमरास का शोरूम है, सीसीटीवी कैमरास का शोरूम है और उसका ऑफिस भी है यहाँ पर और स्टोरेज भी है उसका। सर, कितनी गाड़ियाँ भी मौजूद है? 27 गाड़ी हम मौके पे मौजूद हैं। वो बार बार खाली होती हैं, भर के लाती हैं। आज के लगने के कारणों पता चलता है? अभी नहीं लग पाया। अभी पहले हम बॉडी सर्च करेंगे, उसके बाद सर, कितने लोग फंसे हो सकते हैं? कुछ आइडिया है कुछ अभी? हमें जो लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं शायद 10 से 12 लोग हैं। अभी एक्चुअल जब पता लगेगा, जब हम सर्च के लिए अंदर चले जाएंगे और बॉडी जितनी मिलेंगी तभी बता पाएंगे। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि दिल्ली में आखिरकार कब तक इस तरीके की आगजनी की खबरें सामने आती रहेंगी और इमारतों में लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी।